हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आप मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। और आज का जो एजेंडा है, इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने एजूर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो यूज़र क्रिएट करते हैं, कौन कौन सी सेटिंग्स उस पर अवेलेबल रहती है, और किस तरीके से हम अपने यूज़र के ऊपर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और SSPR दोनों दोनों का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड SSPR, सेल्फ यूज़र पासवर्ड रीसेट कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं, ये दोनों एजेंडा है अपने पास। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, दोनों की मीनिंग समझते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल। बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं, तो आप टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल देता है, बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। चलिए ठीक है, पोर्टल पे चलते हैं डायरेक्टली हम। और ओपन करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र मैनेजमेंट, और साथ ही साथ यहाँ पे पैनल पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, डेफिनेटली हम सारी चीज़ें आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं, दो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, साथ ही साथ उसमें जो जो भी एडिशनल ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे हमें अपने इस यूज़र की प्रॉपर्टी में, वो भी हम मैनेज करेंगे। एज्योर AD यूज़र MFA, ठीक है, ये अपना एजेंडा है। एंड SSPR, सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट, तो ये टॉपिक है, ये अपना कॉन्सेप्ट है, ये हमारा एजेंडा है आज का, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि जो MFA है क्या है। सो आई होप कि सभी को पता होगा कि MFA का जो टास्क है, MFA को जो इम्पोर्टेंट है, वो उसकी हेल्प से हम अपने यूज़र को, जो भी यूज़र है अपने पास, उसको सेकेंड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। MFA, सो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि इसकी हेल्प के जरिए हम क्या करते हैं, अपने यूज़र के ऊपर एक सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। जिस तरीके से आप OTP की बात करते हैं, जिस तरीके से आप मोबाइल के बैंकिंग के केस में, या पेटीएम के केस में, या फिर जो भी आप गूगल पे वगैरह इस्तेमाल करते हैं, हर एक के केस में आपको OTP जनरेट होता है। पासवर्ड एंट्री करने के बाद भी आपके उस रजिस्टर नंबर पे 6 डिजिट का कोड आता है, जिस कोड को आप एंट्री करते हैं तभी वो अप्रूवल देता है, राइट? इस केस में क्या होता है कि अगर आप पासवर्ड आपका मिस हो गया है, या किसी ने गेस कर लिया है, यूज़र ID और पासवर्ड किसी ने गेस कर लिया है, तभी वो हैक नहीं कर सकता आपके अकाउंट को, तभी वो आपके अकाउंट को लॉगिन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए थर्ड सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी, सेकंड सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर है, और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज जाएगा। जब तक आप वो कोड एंट्री नहीं करेंगे, आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, राइट? तो MFA के केस में आप इसमें मोबाइल नंबर भी मैनेज कर सकते हैं, मोबाइल डिटेल भी आप मैनेज कर सकते हैं। फॉर टेक्स्ट आप उसमें मैसेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और सेम मोबाइल नंबर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं किसके लिए, कॉलिंग के लिए। अगला जो स्टेप है कॉलिंग, अगर आप नहीं चाहते कि कोई टेक्स्ट आए, आप कॉलिंग के लिए अप्लाई कर दीजिए। और जो तीसरा स्टेप है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप, ठीक है। तो ऑथेंटिकेटर ऐप के जरिए भी आप, क्या होगा कि इंटरनेट ऑन करना पड़ेगा आपको अपने मोबाइल फ़ोन पे, ऑथेंटिकेटर ऐप ऑन रहना चाहिए उस टाइम पे। एंड जैसे ही कोई लॉगिन करेगा, आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन पे आपको यस कर देना है, अप्रूव कर देना है, ताकि आप अपने यूज़र को लॉगिन करा पाएंगे। तो ये तीन ऑप्शन हम देखने वाले हैं अपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के केस में। SSPR की बात करें तो सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट क्या कहता है कि यूज़र अपनी तरफ से अपने एजूर AD के ऊपर या Office 365 पे कोई एक अकाउंट क्रिएट किया, उसका पासवर्ड डिज़ाइन किया, हैंड ओवर कर दिया आपने अपने क्लाइंट को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में बंदा है जो Office 365 के मेल सर्विसेज को इस्तेमाल करना चाहता है, उसको लॉगिन करने के लिए आपने अप्लाई कर दिया। जब वो पासवर्ड भूल गया, फॉर एग्जांपल वो पासवर्ड अपना भूल गया है, या मिस हो गया उससे पासवर्ड, तो वो क्या करेगा, एडमिन को कोऑर्डिनेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है उसे, वो डायरेक्टली SSPR सर्विस के जरिए आप अपने पासवर्ड को खुद से वो रीसेट कर पाएगा, राइट? तो इस तरीके से सर्विसेज हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। थ्योरेटिकल पार्ट, उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड SSPR। तो चलिए फटाफट प्रैक्टिकल देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो आपसे सीधे ही क्वेश्चन पुटअप करेगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आपको अगर प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों पता है, आइडिया है, तो डेफिनेटली आप उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। चलिए पोर्टल पे आ जाते हैं और फटाफट एक यूज़र बना लेते हैं, और यूज़र पे पहले मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करते हैं, फिर उसके बाद SSPR कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। नीड टू ओपन आवर सिक्योरिटी, यहाँ पे आ गए सिक्योरिटी के पैनल पे, और एज वी नो दैट जो एक्टिव डायरेक्टरी का ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा, वो सिक्योरिटी में ही मिलेगा।
तो हमें एडी पेज आकर के एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे और एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे यूज़र का पैनल, और यूज़र पैनल में जितने भी ऑप्शन दिखाएंगे पड़ेंगे उन सब के बारे में कोशिश करेंगे समझने की। चलिए यहाँ पे देखिए अपने पास ऑलरेडी 2 यूज़र हैं, हम एक नया फ्रेश यूज़र बनाते हैं और उसके ऊपर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अप्लाई करते हैं। न्यू यूज़र पे क्लिक किया हमने और यहाँ पे एक नया यूज़र बना लेते हैं, उसके ऊपर दोनों तरीके के प्रैक्टिस कर लेंगे। लाइक यूज़र नेम इज़ AWS, ठीक है। और इसको हम अपने ऑन डोमेन से कस्टम डोमेन का प्रैक्टिकल हमें बताना है आपको, हम बताएंगे अभी, लेट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पे इसको अपने डोमेन से ऐड कर लेते हैं, thatscloud.in जो हमने डोमेन ऐड कर रखा है। और पासवर्ड की बात करें तो कोई सा भी पासवर्ड एक कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और सिंपल सा क्रिएट बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लियर, हमने एक AWS नाम का यूज़र बना लिया और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लॉगिन करा लेते हैं। इनकॉग्निटो विंडो में सेम portal.azure.com ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम लॉगिन कराते हैं, फर्स्ट लॉगिन कराते हैं, उसके बाद MFA कॉन्फ़िगर करेंगे aws@thatscloud.in, ठीक है। तो जो आपने पुराना पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया था वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। Wait, I need to reset the password. ठीक है, पहला लॉगिन है, फर्स्ट लॉगिन है, इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, इस पासवर्ड को रीसेट करना पड़ेगा, मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। चलिए डन, वी सक्सेसफुली लॉगिन। बट इस केस में क्या देख रहे हैं आप कि अगर आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड सिर्फ 2 चीज़ें हैं तभी आप लॉगिन कर सकते हैं सिस्टम को, मतलब ऐसे कोई थर्ड लेयर सिक्योरिटी, सेकंड लेयर सिक्योरिटी हमने नहीं अप्लाई कर रखी है। अगर किसी बंदे को आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल गया तो वो डेफिनेटली इस एज़्योर पोर्टल पे लॉगिन कर लेगा AWS अकाउंट से, करेक्ट। तो इस पर एक छोटी सी सिक्योरिटी और बढ़ा लेते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करके आप जाएंगे एड ई पे जो रूट अकाउंट से ओपन किया है, और आप यहाँ पे टॉप पे देखिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, सेलेक्ट करिए और ये वो पैनल है जहाँ से आप किसी भी यूज़र के MFA को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अभी हमने AWS बनाया है तो AWS को सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने इनेबल कर दिया, इनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, डन। अब देखिए यहाँ पे इनेबल है, बाकी ये डिसेबल कर दिया है हमने, डिसेबल है ऑलरेडी। तो अब कॉन्फ़िगर करने के लिए आपने जो पोर्टल लॉगिन किया है उसको लॉग आउट करिए, साइन आउट करिए, साइन आउट करने के बाद दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपको पहला जो पेज मिलेगा उसमें ये बोलेगा कि आप इसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पहले कॉन्फ़िगर करिए फिर आगे बढ़ने देंगे, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, इसमें लॉगिन कराते हैं। चलिए ये वो पेज है जो अभी हमने थ्योरेटिकल बात की थी कि मोबाइल नंबर और कॉल पे भी और ऑथेंटिकेशन ऐप पे भी मैनेज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा अपने मोबाइल नंबर की डिटेल, लोकेशन आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका लोकेशन है, इसमें भी इंडिया, इसमें भी अदर कंट्री, ठीक है। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं अपना नंबर, ठीक है। कॉल नहीं कराते हैं, हम टेक्स्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं। टेक्स्ट करने के बाद ये हमें एक 6 डिजिट का कोड भेजेगा, उस कोड को आप करेंगे वेरीफाई, वेरीफाई करने के बाद आप इस पर एंट्री करेंगे, ठीक है, वेरीफाई। अब ये कॉन्टैक्ट नंबर, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है ये परमानेंट के लिए फिक्स कर दिया गया है आपके इस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए। आप बाद में बदल सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, जस्ट ट्राई टू चेक कि कैसे MFA काम करता है। अब आप जब भी लॉगिन करेंगे एक बार फिर से साइन आउट करिए आप इस पर, वेरीफाई करने के लिए कि आपका MFA कॉन्फ़िगर हुआ या नहीं कॉन्फ़िगर हुआ, उसके वेरिफिकेशन के लिए आप इसको लॉगिन करा लीजिए एक बार। सेम पासवर्ड हम दे देते हैं इसमें, चलिए आपको कोड देना पड़ेगा और वो कोड आपके पास आएगा फ़ोन नंबर पे जो भी आपने सेट कर रखा था अभी थोड़ी देर पहले, डन, और करिए वेरीफाई। एवरी टाइम जितनी भी बारी आप सिस्टम को लॉगिन करेंगे, जितनी भी बारी आप अपने इस अकाउंट को लॉगिन करेंगे ना, हर बारी आपको
6 डिजिट का कोड आएगा और उस कोड को आपको एंट्री करना पड़ेगा। एंट्री करने के बाद ही आप अपने पोर्टल को लॉगिन करा पाएंगे। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? चलिए हम और सेटिंग देखते हैं इसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में। अभी हमने AWS के ऊपर लगाया, बहुत सी कंडीशन हो सकती है। आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर प्रिपेयर कर रहे हो किसी मीन्स क्लाउड के केस के लिए, क्लाउड डिपार्टमेंट के लिए, तो कुछ चीज़ें बहुत कॉमन है क्योंकि अपने पास जो वीडियो है और जो रियल टाइम का टास्क है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी होती है, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। अब आप देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, डिसेबल, इन्फोर्स और मैनेज यूज़र सेटिंग। जब आप मैनेज यूजर सेटिंग पे क्लिक करते हैं ना, अब देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, रिक्वायर्ड सेलेक्टेड यूजर टू प्रोवाइड कॉन्टैक्ट मेथड अगेन। अगर आपको लगता है कि बंदा नहीं चाहता कि OTP पे वो कॉन्फ़िगर करे, वो कह रहा है कि नहीं मुझे ना एप्लीकेशन पे कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है ना, ऑथेंटिकेशन ऐप पे कॉन्फ़िगर करना है, OTP पे टाइम लगता है, फ़ोन देखना पड़ता है, ठीक है, फिर 6 डिजिट उठा के इसमें मेंशन करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारा जो फ़ोन है उस पर नोटिफिकेशन आए, हम सीधे से अप्रूव करें और लॉगिन हो जाए। थोड़ा सा तो टाइम बचेगा, 20 से 25 सेकंड का, 10 सेकंड का टाइम बचेगा, हम टाइम बचाना चाहते हैं, राइट। तो आप अगर अगेन प्रोवाइड करना चाहते हैं, अगेन आप उसको ऑप्शन देना चाहते हैं अपने क्लाइंट को कि वो फिर से ऑथेंटिकेशन मेथड को चेंज करे, तो आप इसको सेलेक्ट करके पेज को सेव कर दीजिए। अब बंदा जब लॉगिन करेगा ना तो उसको बोलेगा, जो पेज आएगा उस पर साफ साफ क्लियर तरीके से मेंशन रहेगा, प्लीज़ रीसेट योर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटिंग। चलिए, delete all existing application password generated by the selected user। इसमें क्या होता है, जब भी कोई प्रोडक्ट आप ऑफिस 365 से या पोर्टल से, एज पोर्टल से आप अपने यूज़र को शेयर कर रखते हैं, ठीक है, और उस एप्लीकेशन को भी वो एप्लीकेशन भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, और आप चाहते हो कि MFA देने के बाद सभी जो है जितने भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड एप्लीकेशन है वो सभी एक ही MFA से अनलॉक हो जाए, तो आप इस सेटिंग को मैनेज कर देते हैं। रीस्टोर मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन ऑल रिमेंबर्ड डिवाइसेस, मीन्स जो आपने फ़ोन इस्तेमाल किया है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उस पर आपने ऑथेंटिकेशन ऐप इंस्टॉल कर रखा था, आपने फ़ोन चेंज कर दिया या फ़ोन में प्रॉब्लम आ गई, डैमेज हो गया या कोई भी कंडीशन हो गई, अगर आपको उसको रीस्टोर कराना है, आप पूरे ऑथेंटिकेशन मेथड को रीस्टोर कराना चाहते हैं, तो आप लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपने पुराने वाले पासवर्ड, पुराने वाले ऑथेंटिकेशन सर्विसेज को आप रीस्टोर करा पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है, इनकी हेल्प से आप अपने यूज़र को और ही ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और अगले पार्ट में देखें तो यूज़र की प्रॉपर्टी में कुछ ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, एडिट है, रीसेट पासवर्ड है, रिवोक सेशन। सो रिवोक सेशन इट्स वन ऑफ इम्पोर्टेंट सर्विस जिसकी हेल्प से आपको फील, आप जस्ट रियलाइज़ कि आपको लग रहा है कि नहीं बंदा ऑफिस के मीन्स मल्टीपल सेशंस लॉगिन हो रहे हैं आपके यूज़र पे, ठीक है, या वो बंदा ऑफिस में अब नहीं है, फिर भी वो लॉगिन कर रहा है, क्योंकि कभी भी जो एम्प्लॉय जाता है उसकी मेल आईडी आई थिंक 8 से 10 दिन तक कंटिन्यू चलती रहती है, ओनली फॉर इंटरनल एक्टिविटी, इंटरनल सेटिंग्स के लिए, चेकिंग के लिए। तो अगर आपको फील होता है कि बंदा कहीं ना कहीं लॉगिन होगा, तो अगर आप एक साथ हर एक सेशन को टर्मिनेट करना चाहते हैं, हर एक पेज को लॉग आउट करना चाहते हैं, तो आप रिवोक सेशन करके यस कर दीजिए, जितने भी लॉगिन सेशंस होंगे वो किल हो जाएंगे और बंदे को दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। चलिए, एक तो ये मेथड था, एक तो ये सेटिंग थी आपका इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसका इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हैं जब आपको फील आ रहा है कि हम तो लॉगिन है, कोई दूसरा बंदा भी लॉगिन कर रहा है और थोड़ा सा डाउट है कि हमारा जो MFA है वो लीक हो गया है या MFA का जो है मिस यूज़ किया जा रहा है, तो आप फिर उस केस में भी रिवोक सेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। डन। तो ये रही बात अपने पास मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सेटिंग्स की, और अगले पार्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप SSPR कॉन्फ़िगर करते हैं, सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट, वो हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हो वो हमारी क्लियर होनी चाहिए। तो SSPR का सेपरेट रखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उस केस में हम आपको डिस्क्राइब करेंगे किस तरीके से SSPR कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।